Welcome to Superfast Study with Vishal Raj. हेलो दोस्तों की हाल चाल सब बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल। दोस्तों आज हम आपके लिए कर रहे हैं नया क्लास जहां पर बात करें महत्वपूर्ण टॉपिक की। जल्दी से लोग क्लास में आ जाइए और अपने दोस्तों को जल्दी शेयर कर दो और सब लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। और सभी गुड इवनिंग, जल्दी करिए, जल्दी से लोग क्लास में आ जाइए तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन के साथ जो आपको रिजन बनाएंगे, तो आप लोग ध्यान सुनिएगा और अपनी जहन में उतार लीजिएगा। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा। बिना त्याग के कुछ भी संभव नहीं है। बिना त्याग के कुछ भी पाना संभव नहीं है, कुछ भी मिलेगा नहीं बिना त्याग के। तो करना क्या है दोस्तों, होता क्या है, बिना त्याग कुछ मिलने वाला संभव नहीं है, क्योंकि सांस लेने से पहले सांस क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। इसलिए आपको अगर ज़िंदगी में कुछ चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, बहुत सारा त्याग और परिश्रम करना पड़ेगा, बिना उसके कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, इसी मोटिवेशन इस क्लास को स्टार्ट करें। सब लोग जल्दी इस क्लास में आ जाए तो क्लास को जो है स्टार्ट किया जाए। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। जैसे कि हमने इससे पहले पढ़ाया था आपको बायो सेवर्ट नियम, वहाँ पर बी का मान मिला था और फॉर्मूला आया था। ठीक है, वो हमने डेरिवेशन किया था पूरा। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे कैसे जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है बी की दिशा हम लोग निकाल सकते हैं। तो पहले तो आप लोग हेडिंग कर लीजिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। हेडिंग कर लीजिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी, यहाँ से निकालनी है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिशा निकालेंगे। तो हेडिंग जल्दी से बना लो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। यहाँ पर दोस्तों हम लोग 3 नियम पढ़ने वाले, ध्यान रखना। ठीक है, 3 नियम में से अगर एक नियम का भी आप उपयोग करोगे तो आराम से दिशा निकल जाएगा। दिशा का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये एक रास्ता है, अगर जा रहा है इधर से, तो यहाँ पर मान लो धारा ऐसे प्रवाहित हो रही, तो कहाँ पर बी बनेगा, उत्पन्न होगा चुंबकीय दिशा, वही बताना है इस नियम में। तो पहले आप ये हेडिंग कर लीजिए, फिर इनके प्रकार की बात करते हैं, फिर इनके नियम को बताते हैं बारी बारी से। ठीक है, तो ये हेडिंग आप लोग बना लीजिए। हो गया हेडिंग। चलिए तो लिखते हैं इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के निम्नलिखित नियम है। ठीक है, तो अगर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है उसका क्या है, निम्नलिखित नियम है। तो यहाँ पर मैं 3 नियम लिखने वाला हूँ और तीनों का तीनों पढ़ाऊँगा, तो ध्यान रखना है। तो तीनों आपको भी लिख लेना है। ठीक है, तो लिख लीजिए। पहला, दाएं हाथ की हथेली का नियम। दाएं हाथ की हथेली का नियम। ठीक है, ये पहले नियम में पढ़ेंगे, दाएं हाथ की हथेली का नियम। और दूसरा आपको लिखना है मैक्सवेल का दाएं हाथ का नियम। मैक्सवेल का दाएं हाथ का नियम। तीसरा आपको पॉइंट करना है मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम। मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती या दक्षिणावर्त पेच का नियम। तो तीनों नियम ऐसे लिख लीजिए, फिर बारी बारी से हेडिंग करके पढ़ा देते हैं पूरा। ठीक है, तो पहला क्या है, दाएं हाथ की हथेली का नियम। दूसरा क्या है, मैक्सवेल का दाएं हाथ का नियम है। तीसरा क्या है, मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेच का नियम। ये तीनों लिख लीजिए। इन तीनों में दोस्तों एक भी नियम का हम लोग उपयोग करके आराम से दिशा जो है निकाल सकते हैं।
तो ये पहले इतना लिख लीजिए, फिर जो है पहले की तरफ ये वाला हेडिंग बनाना है, फिर ये और फिर ये हेडिंग बारी बारी से। तो ये तीनों आपको आज ही पढ़ने हैं, ठीक है। तो कर लीजिए, ये पूरा डायग्राम भी इसका बनेगा। ठीक है, कर लीजिए। तो हमने कहा कि चुंबकीय दिशा अगर ज्ञात करना उसके निम्नलिखित नियम है। तो हम 3 नियम पढ़ने वाले हैं। पहला नियम क्या है कि दाएं हाथ की हथेली का नियम, दूसरा क्या है मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम या मैक्सवेल का दाएं हाथ का नियम, तीसरा क्या है मैक्सवेल का दक्षिणावर्त एच का नियम, ठीक है। चलिए, हो गया होगा, इसको कर लीजिए। फिर जो है पहले की ओर चलेंगे, दाएं हाथ की हथेली का नियम। देखो, पहला जो पढ़ोगे ना वो आप लोग ऐसे कुछ इस प्रकार से पढ़ोगे, ऐसे, ठीक है। जो दूसरा पढ़ोगे वो आपका कुछ इस प्रकार से डायग्राम रहेगा, और तीसरा जो पढ़ोगे वो आपका डायग्राम कुछ इस प्रकार से रहेगा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो डायग्राम जो है हमारे पास यहाँ पर समझाने के लिए तो हम समझा दे रहे हैं, बाकी स्क्रीन पे डायग्राम लगाएंगे और साथ में हिंदी पे लगाएंगे, और उसको आराम से आप नोट करिएगा या फिर आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो कम टाइम में ज़्यादा काम हो जाएगा। तो कर लीजिए इसको। चलिए, हो गया होगा। अब पहला वाला हेडिंग कर लेना आपको, ठीक है। तो पहला वाला हेडिंग कर लेना है, हेडिंग कर लीजिए आप लोग, मैक्सवेल का, ठीक है, मैक्सवेल का जो है दाएं हाथ का या मैक्सवेल के हाथ की हथेली का नियम। तो पहला दाएं हाथ की हथेली का नियम है ये वाला, बाकी इसके बाद ये पढ़ेंगे। तो हेडिंग बना लीजिए, दाएं हाथ की हथेली का नियम, ठीक है, दाएं हाथ की हथेली का नियम। राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल, पाम रूल, ठीक है, राइट हैंड पाम रूल, ये हेडिंग कर लीजिए। अगर आप हेडिंग कर चुके हैं जिसको समझाते हैं, तो पहले आप ये इसको हेडिंग बना लीजिए जल्दी से, ठीक है। देखो, इसमें समझना कि मान लो ऐसे हाथ है, हथेली ऐसे इस प्रकार से, ध्यान समझना। तो ये अगर है तो यहाँ पर ये जो हथेली का हम कहेंगे हाथ की जो दायां हाथ का है, ये दायां हाथ है, और इसके जो है अंगूठे और उंगलियां क्या है एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। लंबवत का मतलब कुछ इस प्रकार से 90 डिग्री इधर भी बनेगा और इधर भी। तो ये 90 डिग्री जब ऐसे लंबवत हो या फिर ऐसे रखे हो एक दूसरे के, तो ऐसे कंडीशन में होता क्या दोस्तों, ऐसे में जो ये आपका ये है बिंदु P को दर्शाएगा, और ये जो है ये इसमें धारा की दिशा, जो अंगूठा है धारा की दिशा को बताएगा, और ये बिंदु P को दर्शाएगा। तो ये जो इसके हथेली लंबवत जैसे ऐसे मार दो ना, ऐसे ऐसे, तो ये इसके लंबवत जो है, इसके लंबवत जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। तो हम कहेंगे इस नियम अनुसार जब हम अपने दाएं हाथ की हथेली इस प्रकार रखें कि फैली हुई उंगलियां और अंगूठे परस्पर क्या हों, एक दूसरे पर लंबवत हों, तो उंगलियां जो है बिंदु P को दर्शाएंगी, जबकि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में होगा। तो हथेली के लंबवत जो है क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा होगी। इसके लंबवत क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा होगी, ठीक है, समझ गए। तो एक बार फिर समझ लीजिए, मान लो ऐसा हाथ है, और यहाँ पर हमने कहा अपने दाएं हाथ जब हम लोग फैलाते हैं तो होता क्या है, ये अंगुलियां और अंगूठे एक दूसरे पर लंबवत होते हैं। लंबवत होने पर होता क्या है, ये जो आपको बिंदु P को दर्शाएगा, और ये धारा की दिशा में, तो इसके लंबवत मतलब ऐसे बाहर की ओर क्या होगा, B, चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा होगी, ठीक है। तो हमने इसको परिभाषा बता दी। अब आपको स्क्रीन पर इसका डायग्राम और इसका हिंदी दिखा रहा है, साथ में आपको आराम से डायग्राम बनाना है, या तो आप चाहे स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं और पूरा लिख लेना है, ठीक है। तो अब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा दाएं हाथ की हथेली का नियम, राइट हैंड पाम रूल, और आपको डायग्राम भी दिख रहा होगा। देखो, आपकी जो उंगलियां दिखाई दे रहे हैं वो बिंदु P को दर्शा रहे हैं, और जो है अंगूठा धारा की दिशा में, जबकि हथेली के लंबवत जो है आपको दिखेगा कि जो B है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शा रहा है। तो लिख लेना आपको, यदि हम दाएं हाथ का पंजा फैला इस प्रकार रखें कि अंगुलियां और अंगूठे परस्पर लंबवत हों,
ठीक है। तो अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की आई की दिशा को दर्शाएगा तथा फैली हुई उंगलियां बिंदु V की ओर संकेत करें जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के लंबवत बाहर की ओर होगी। ठीक है, ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, डायग्राम भी और साथ में हिंदी भी आप लोग पूरा कर लीजिए, लिख लीजिए जल्दी से, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं और साथ में डायग्राम भी बना लीजिए, या तो आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, बाद में भी बना सकते हैं, कर लीजिए इतना काम। तो हमने पहले ही कराया था दाएं हाथ की हथेली का नियम हेडिंग, और इसमें आपको लिखना है कि इस नियम अनुसार या फिर यदि हम दाएं हाथ का पंजा फैलाकर इस प्रकार रखें कि अंगुलियां अंगूठे क्या हों, परस्पर लंबवत हों, तो ऐसे रहें तो अंगूठा क्या होता है, चालक में बहने वाली धारा आई की दिशा दर्शाता है तथा फैली हुई उंगलियां बिंदु P को दर्शाती हैं, तो जो हथेली के लंबवत जो है चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा दर्शाएगा। हथेली की लंबवत बाहर की ओर क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा होगी। ये डायग्राम बना लीजिए और साथ में जो हिंदी लिखा है इसको भी लिख लीजिए। ठीक है, इसको कर लीजिए आप लोग आराम से, आपको डायग्राम दिख रहा होगा साथ में हिंदी भी, तो आपको आराम से जो है बढ़िया से लिख लेना हो, साथ में अगर आप चाहे डायग्राम बना लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट करके बाद में बना लीजिए। हो गया सभी का, ये वाला हो गया है, कर लीजिए जल्दी से आप लोग। चलिए अब इसको हटाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या बताया, हमने ये कहा कि जैसे मान लो हम लोग क्या है, दाएं हाथ की हथेली है, ऐसे है, तो ये जो अंगूठा है और ये साथ में क्या है, उंगलियां हैं, एक दूसरे के यहाँ लंबवत हैं, लंबवत होने पर होता कि ये अंगूठा विद्युत धारा जो करंट होता है उसके प्रवाह को दर्शाएगा, जबकि ये जो है आपका ये बिंदु P को दर्शाएगा। इसके लंबवत बाहर की ओर क्या होती है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा जो है बाहर की ओर होती है। यही आपका पहला नियम था। अब आपको दोस्तों दूसरा हेडिंग कर लेना है, दूसरा वाला, ठीक है, दूसरा हेडिंग कर लेना है। तो हेडिंग बना लीजिए आप लोग, मैक्सवेल का दाएं हाथ का नियम। मैक्सवेल का दाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, ठीक है। तो अब हम लोग मैक्सवेल का जो है दाएं हाथ का नियम पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग कर लीजिए मैक्सवेल का दाएं हाथ का नियम, ठीक है, ये हेडिंग बना लो। चाहे तो इंग्लिश में लिख लीजिए, मैक्सवेल राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल, ठीक है। हेडिंग कर लीजिए मैक्सवेल का दायां हाथ का नियम, ये हेडिंग आपको करना है। ये हेडिंग हो गया है। तो दोस्तों अब ये वाला समझाते हैं आपको कैसे समझना है, वो चीज़ पहले समझ लीजिए, फिर जो है आपको बताते हैं, आगे लिखवाते हैं, ठीक है। देखिए
जैसे मान लो ये क्या है, कोई चालक है, अभी के लिए मान लो ये मार्कर नहीं है, क्या है, ये चालक है, और चालक है तो हम इसको ऐसे हाथ से पकड़ रहे हैं, किस हाथ से, दाएं हाथ से। अभी ये मेरा हाथ नहीं है, किसका है, मैक्सवेल का है, ऐसा मान लो आप कि मैक्सवेल क्या है, दाएं हाथ का नियम है, मैक्सवेल का हाथ है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दो, मान लो ये मैक्सवेल ने ऐसे किया क्या कि मान लो ये कोई चालक है और चालक को ऐसे पकड़ लिया, इस प्रकार से, ध्यान समझना, इस प्रकार से पकड़ लिया, ठीक है, ऐसे। तो जो अंगूठा है, ये जो अंगूठा आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये धारा आई की दर्शाएगा, जो धारा आई है उसकी दिशा को दर्शाएगा, और जो मुड़ी हुई उंगलियां दिख रही हैं आपको, ये जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को दर्शाती हैं। तो हमने कहा मान लो ये कोई चालक है और चालक को जो हम लोग अपने दाएं हाथ में इस प्रकार से पकड़ते हैं, तो होता क्या है कि ये जो अंगूठा है, अंगूठा को जो दिख रहा है ये बताता है विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है। तो जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं, ये जो मुड़ी हुई ऐसे खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं हम, तो मुड़ी हुई उंगली किसको दर्शाती हैं, चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को दर्शाती हैं। तो आपको डायग्राम भी कुछ इसी प्रकार से ऐसे बनाना है, तो डायग्राम भी आपको दिखाते हैं और साथ में हिंदी भी। बाकी हमने पहले ही बता दिया है कि इसका है क्या परिभाषा, कि जब या फिर इस नियम अनुसार यदि हम चालक को अपने दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा जो है धारा की दिशा में हो और मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र बी की दर्शाती हैं, ठीक है। तो अब आप लोग दोस्तों स्क्रीन पे देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा डायग्राम और साथ में जो है इसका हिंदी भी। तो हिंदी आपको दिख रहा होगा, यदि हम दाएं हाथ में चालक को इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा में हो तो मुड़ी हुई उंगलियां चालक के परितः चुंबकीय बल रेखाओं या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। मुड़ी हुई उंगलियां क्या करती हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या चुंबकीय बल रेखाओं को दर्शाती हैं। और आपको नीचे डायग्राम भी दिख रहा होगा, ठीक है, कि चुंबकीय बल रेखाएं कैसे घूम रही हैं, और साथ में जो है आपको पूरा का पूरा इसका डायग्राम और इसका हिंदी भी अच्छे से दिख रहा होगा। तो आप जो इसको देख लीजिए और आराम से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, चाहे तो इसको लिख लीजिए आप लोग, ठीक है, कर लीजिए पूरा, ठीक है, इतना कर लीजिए। तो इसमें आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि चुंबकीय बल रेखाएं लगातार ऐसे घूम रही हैं, जो कि जैसे उंगली मुड़ी हुई है उस प्रकार से आपको दिख रहा होगा, जबकि जो अंगूठा है वो ऊपर की ओर है, जैसे हमने अभी दिखाया था। तो धारा आई की दिशा में कौन है, अंगूठा है, जबकि अंगुलियां जिस दिशा में मुड़ी हैं उसमें क्या है, उधर आपका जो है चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को दर्शा रही हैं। ये डायग्राम आप बना लीजिए या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आराम से हिंदी जो है लिख लेना है, बहुत थोड़ा सा हिंदी है, ठीक, कर लीजिए इतना। ठीक है, लिख चुके हैं इतना। तो मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम खत्म हो गया यहीं से। है क्या, यदि हम दाएं हाथ में चालक को इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा में हो तो मुड़ी हुई उंगलियां चालक के परितः चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को व्यक्त करती हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती हैं। आपको डायग्राम भी दिख रहा है, डायग्राम भी आप बना लीजिए और आराम से जो है, चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, चाहे तो आराम से आप बना सकते हैं, आपको हमने टाइम दे रखा है। बाकी जो है आप हिंदी तो लिख लीजिए, थोड़ा सा है 2 लाइन का, तो कर लीजिए तो ना, बाकी हमने समझा दिया है पहले ही, ठीक है, इतना कर लीजिए। ठीक है, हो चुका होगा अभी, तो इसको हटा रहे हैं, ठीक है। बाकी बढ़ते हैं इसके तीसरे और अंतिम हेडिंग की ओर, ठीक है, तीसरे हेडिंग की ओर बढ़ते हैं।
तो आपको तीसरा हेडिंग कर लेना है, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेज का नियम। हेडिंग करना है दोस्तों आपको तीसरा वाला, मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेज का नियम, ठीक है। तो ये आपको हेडिंग बना लेना है, मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेज का नियम। तो चाहे तो लिख लीजिए मैक्सवेल्स राइट हैंड स्क्रू ला या फिर रूल, ठीक है। हेडिंग कर लीजिए, ठीक है, चाहे ला लिख लो चाहे रूल कर लो, यहाँ पर स्क्रू रूल। स्क्रू का मतलब यहाँ पर पेचकस है, ध्यान कराएं। तो आपको जो जल्दी से ये वाला हेडिंग कर लेना है, ठीक है। आप ये जल्दी से हेडिंग ये बना लीजिए। ठीक है, हेडिंग हो गया है, कर लीजिए हेडिंग। मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेज का नियम, मैक्सवेल्स राइट हैंड स्क्रू ला या फिर रूल, ठीक है। चलिए बता दें इसमें मैक्सवेल ने क्या बताया, ध्यान समझिएगा। मान लो ये पेचकस है, उन्होंने कहा कि मान लो ऐसे जो है, अगर कोई जो मैक्सवेल हैं उन्होंने क्या किया, अपने दाएं हाथ में, ठीक है, पेचकस को इस प्रकार पकड़ा। कैसे पकड़ा, ऐसे, जैसे हम पकड़ रखे हैं ऐसे पकड़े। तो होता है कि उन्होंने ये कहा कि अगर जो है ये जो नोक है इसका, पेचकस का जो पेज का नोक होता है, अगर वो धारा की दिशा में हो, तो जिधर हम पेचकस को घुमा रहे हैं, देख रहे हो आप लोग ना, घुमा रहे हैं ऐसे, घुमा रहे हैं या फिर इधर कर रहे हैं, तो जिधर घुमा रहे हैं ये अंगूठा जिस दिशा में घूम रहा है, इसी दिशा में दोस्तों क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा होगी। मतलब ये बहुत आसान, आप कह सकते हो कि अगर ये पेचकस है, अगर हम पेचकस इस प्रकार पकड़ें और पकड़ते हैं तो क्या होता है, ये जो नोक है, नोक अगर धारा की दिशा को दर्शाएगा, तो जिधर हम अंगूठा घुमाते हैं या जिधर कसते हैं, जिधर हमारा अंगूठा घूम रहा है, तो यही घूमने की दिशा ही चुंबकीय क्षेत्र की बी की दिशा होगी। जो घूम रहा है जिस दिशा में, यही क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा होगी, ठीक है। तो एक बार फिर से बता देते हैं कि जिधर होगा, क्या मान लेते हैं अंगूठा है और ये आपका ऐसे हमने पेज को पकड़ लिया, पेचकस को पकड़ लिया और किसी नट को स्क्रू कस रहे हैं। कसते समय होता क्या है, अंगूठा जो है ये आपका जिधर घूम रहा है, ये जिधर घुमा रहे हैं, ये घूम रहा है, ये यही घूमने की दिशा क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा, और ये जो है नोक इसका धारा आई की दिशा में होता है। तो अब आपको दोस्तों स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये कि मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेज का नियम, मैक्सवेल्स राइट हैंड स्क्रू या फिर रूल। अब इसमें आपको डायग्राम भी दिख रहा होगा साथ में, और साथ में हिंदी दिख रहा है, हिंदी सुन लीजिए आप लोग और लिख लेना आपको। यदि हम किसी पेचकस को दाएं हाथ से पकड़कर किसी पेंच को इस प्रकार घुमाएं कि पेंच की नोक चालक में बहने वाली धारा की दिशा में आगे बढ़े, तो पेंच को घुमाने के लिए अंगूठे घूमने की दिशा ही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो कह रहा है जिस दिशा में अंगूठा घूम रहा है वही दिशा क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बी की दिशा होगी, ठीक है। तो ये हिंदी लिख लीजिए और साथ में आप चाहे डायग्राम की स्क्रीनशॉट कर लीजिए, चाहे तो आराम से डायग्राम बना लीजिए, ठीक है, कर लीजिए तो ना। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए।
तो मैक्सवेल ने अपने दक्षिणावर्त पेज नियम में यही बताया कि अगर जो है पेचकस को दाएं हाथ से पकड़कर किसी पेज को हम लोग कसेंगे या घुमाएंगे तो इस प्रकार घुमाएंगे कि हो क्या, जो नोक है चालक की नोक धारा की दिशा में हो, तो जिस दिशा में अंगूठा घूमेगा वही घूमने की दिशा दोस्तों क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र B या चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को व्यक्त करती है। ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको भी आप लोग लिख लीजिए। तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बाकी आराम से आप डायग्राम बनाइएगा, ठीक है। या फिर अगर आप लोग जो है बना रहे हैं तो बना लीजिए आराम से। हो गया दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक पढ़ने वाले हैं। बाकी हमने आपको 3 नियम पढ़ा दिया कि अगर चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा ज्ञात करनी है तो 3 नियम है, ठीक है। पहला जो था दाएं हाथ के नियम, दूसरा था कि मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम क्या होता है, तीसरा ये था कि मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेज का नियम, ठीक है। तीनों हमने आपको पढ़ा दिया और डायग्राम दिखाया, साथ में हिंदी भी दिखाया। हमने कहा आप चाहे स्क्रीनशॉट कर लीजिए चाहे आराम से लिख लीजिए। तो हमने तीनों आपको समझाया फिर जो है लिखवाया है। तो आपको इतना काम कंप्लीट कर लेना है और बढ़िया से डायग्राम इसका अच्छे बना लेना है। बाकी हम लोग आज तक यहीं पढ़ने वाले हैं। बाकी अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे जो भी नया क्लास वीडियो आपको मिल जाए। बाकी आप लोग सभी को गुड नाइट, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।